बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं रमज़ान के लिए स्पेशल गोला कबाब का पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही कम वक्त में आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गोला कबाब का पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो सेला चावल लिए है, जिसको हमने 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिया है। गोला कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए है हाफ़ kg बोनलेस चिकन। 4 अदद प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है और उसका पानी हमने बिल्कुल रिमूव कर लिया है। 4 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज, दही, लहसुन का पेस्ट, लेमन। खड़े मसालों में हमने लिया है तेज़पात, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, लौंग और साबुत काली मिर्च। स्पाइसेस में हमने यहाँ पे लिया है ज़ीरा, काली मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर, नमक, पुदीना, धनिया और हरी मिर्च। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोनलेस चिकन का कीमा बना लेंगे। हाफ़ kg हमने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को हमने अच्छे तरीके से साफ़ करके इसका पानी जो है तो इससे निथार लिए, ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। इसका हम कीमा बना लेंगे। कीमा हमने बना लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और इसकी हाफ़ मिकदार में हम शामिल करेंगे पुदीना, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद हरी मिर्च और इसको एक बार फिर से चॉप कर लेंगे। जब ये चॉप हो जाएगा तब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिए हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद लाल मिर्च हम लेंगे 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा लेंगे हाफ़ टी स्पून, हल्दी लेंगे 1/4 टीस्पून, नमक लेंगे हाफ़ टी स्पून, लहसुन का पेस्ट हम इसमें लेंगे 1 टीस्पून और इसको हम एक बार फिर से अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। कीमे को हम एक खुले से बर्तन में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसको कितना फ़ाइन चॉप किया है। इसी तरीके से आपने कर लेना है। कीमा हमने चॉप कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज का पानी हमने निथार लिया था, लेकिन एक बार फिर हम इसको प्रेस करके इसका पानी निकाल लेंगे और कीमे में शामिल कर लेंगे। अगर प्याज का पानी आप नहीं निकालेंगे तो कबाब आप जो बना रहे हैं वो टूट जाएंगे। प्याज को हम कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है। ये कबाब बनाकर आप 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और रमज़ान में आप किसी भी टाइम इजीली इसको बना सकते हैं। कबाबों का जो मटेरियल था वो हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। गोला कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 अदद लकड़ी का चम्मच। आपके पास जो भी हो, स्टिक हो, सलाखें हो, आप उस पर बना सकते हैं। इसको हम पहले से ऑयली कर लेंगे ताकि जो कबाब हम इस पर बनाएं वो चिपके नहीं। अच्छे तरीके से हम इसको ऑयली कर लेंगे और साथ ही हम अपने हाथों को भी ऑयली कर लेंगे ताकि कबाब बिल्कुल परफेक्ट शेप में बने। जिस साइज़ के आप बनाना चाहते हैं उसी साइज़ में आप ले सकते हैं। आप चाहे तो बड़े बना सकते हैं, चाहे तो छोटे बना सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको राउंड शेप दे देनी है और चम्मच की मदद से हम इसको गोला कबाब की शेप दे देंगे। ये आप देख सकते हैं तैयार है। इसी तरीके से हम तमाम गोला कबाब तैयार करेंगे। गोला कबाब हमने रेडी कर लिए हैं। इसकी शेप आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी शेप में आपने बनाने हैं। आधा किलो चिकन से हमने यहाँ पर 16 से 17 दाने गोला कबाब बनाए हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको शैलो फ्राई करते हैं। शैलो फ्राई करने के लिए हमने पैन में लिया है 6 टेबलस्पून ऑयल।
फ्लेम को हमने मीडियम रखना है और इसमें हम तमाम कबाब रख लेंगे। दोनों साइड से हमने इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। वैसे भी ये चिकन है, ये बहुत जल्दी जो है तो अपना कलर चेंज कर लेता है और ब्राउन हो जाता है, इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। गोला कबाब चारों साइड से बहुत ही खूबसूरत ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तमाम गोला कबाब जो हैं तो हमने शैलो फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसके लिए बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव तैयार करते हैं। पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए है 8 टेबल स्पून ऑयल। इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद प्याज। प्याज को हमने गोल्डन कर लेना है। प्याज गोल्डन हो गए हैं, अब हम इसको ज़ीरे का तड़का लगाएंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून पानी डालकर इसको हम दम दे देंगे एकदम से। ज़ीरे का तड़का लगाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। हल्का सा सौते करेंगे और अब हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। तेज़पात हमने लिए हैं 2 अदद, 2 अदद बादियान के फूल, 2 अदद बड़ी इलायची, चंद दाने हमने यहाँ पर साबुत काली मिर्च ली है और लौंग लिए, इसको शामिल कर लेंगे और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। मसालों को हमने हल्का सा सौते कर लिया है और लहसुन की भी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। 1 कप हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। 3 अदद हमने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। टमाटर डाल लेने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि इसमें ये पानी भी खुश्क हो जाए और टमाटर भी नरम हो जाए। 1 मिनट हो गया, इसको अब हम खोल लेंगे। टमाटर इसमें नरम हो गए, हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। टमाटर हमने अच्छे तरीके से नरम कर लिए हैं। इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। कश्मीरी लाल मिर्च हमने लिए 1 टीस्पून, धनिया पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून, नमक हमने लिया है 1 टीस्पून, चिकन पाउडर लिया है हमने 1/2 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च हम लेंगे 1/4 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस को मिक्स करते वक्त साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून पानी ताकि मसाले अच्छे तरीके से पक जाएं। स्पाइसेस को हमने अच्छे तरीके से भून लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे कबाब। कबाब को भी हम मसाले में 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि तमाम मसाले कबाब के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। कबाबों को हमने इसमें अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। जितने हमने चावल लिए हैं उससे डबल हम इसमें पानी लेंगे। यहाँ पर हमने 1 किलो चावल लिए थे, 2 लीटर पानी इसमें शामिल करेंगे। पानी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम इसके नीचे तेज़ कर लेंगे ताकि इसको बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे। चावलों से हमने पानी निकाल लिया था तमाम। सेला चावल आप जब भी बनाते हैं तो पकाने से पहले आप उसको घंटा 1.5 पहले भिगो के रख दें तो आपके चावल बहुत ही मज़ेदार और खिले खिले बनेंगे। चावलों को हम मिक्स कर लेंगे पानी में और इसमें हम शामिल करेंगे लेमन। 2 अदद लेमन का जूस हम इसमें डाल लेंगे।
लेमन जूस डालने से ये होगा कि जो चावल आप बना रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही परफेक्ट शेप में बनेंगे। फ्लेम हमने इसकी नीचे तेज़ ही रखी हुई है और इसको ढककर रख देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया और पुदीना। थोड़ी सी हम इस पर डालेंगे काली मिर्च। लेमन को हमने स्लाइसेस में काट लिए, साबुत हरी मिर्च, और अब हम इसको दम लगा लेंगे। दम पर हम इसको 15 से 20 मिनट रखेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका दम खोल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है और पुलाव रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब का पुलाव तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।